नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बिहार के पॉलिटिक्स में उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स चुनाव से पहले धुंधली सी दिख रही थी। जी हाँ, हम बात नीतीश कुमार की कर रहे हैं। एक से एक पॉलिटिकल पंडित, और मैं भी मानता था कि नीतीश कुमार जिस मनः स्थिति में है या जिस मानसिक व्यथा से वो गुजर रहे हैं, इस बार नीतीश में वो बात नहीं रहेगी। किसी तरीके से चुनाव कैंपेन वो कर लें, यही बड़ी बात होगी। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कम बैक किया है वो हैरान करने वाला है। और आज जनता दल यू ने अपने ऑफिशियल पोस्ट पर लिखा है कि इस बार नीतीश सरकार, प्रचार अभियान खत्म होने के बाद आखिर इसकी वजह क्या है? क्या वाकई में नीतीश इस स्थिति में है कि उनका मुख्यमंत्री बनना तय है? क्योंकि प्रचार अभियान के खत्म होने के बावजूद भी मोदी और शाह उस पत्ते को नहीं खोला है जिस पत्ते को खोलने को लेकर कयास लगाया जा रहा था, या फिर टीम बीजेपी का इन दोनों पर दबाव भी था। क्या यही वजह तो नहीं बनी नीतीश के नायक के रूप में उभर कर सामने आने में? बड़ा सवाल है। क्योंकि पूरे कैंपेन अभियान को देखें और टिकट वितरण का कार्य की बात देखें, सीट शेयरिंग की बात देखें, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी राजद से लड़ रही है और राजद बीजेपी से लड़ रही है। प्रशांत किशोर शुरुआती दौर में नीतीश की आलोचना करते हुए जरूर दिखे, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सीधे तौर पर नीतीश की आलोचना करते दिखा ही नहीं। मतलब 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री वो हैं, उनके खिलाफ न भ्रष्टाचार का आरोप लगा, न उनके खिलाफ परिवारवाद का आरोप लगा, न उनके खिलाफ जंगल राज जैसी कोई बात सामने आई, न गवर्नेंस के फेलियर होने की बात आई। आरजेडी भी अपने कैंपेन में कभी भी नीतीश कुमार पर इस तरीके से हमलावर नहीं रहे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, ये सब नहीं। हाँ, नीतीश हमारे थक गए हैं, गुजराती जो है इनको कंट्रोल करना चाहता है, यही कैंपेन रहा। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दी, प्रियंका गांधी ने, नीतीश तो अपने क्या यह राजनीतिक नैरेटिव नीतीश को फिर से वापसी की वजह तो नहीं बना दी है। क्योंकि याद करिए, सब कुछ ठहर सा गया था बिहार की राजनीति में। अचानक नीतीश नायक के रूप में उभर कर सामने आते हैं तब जब सीट शेयरिंग को लेकर ये खबरें आई कि चिराग पासवान को अधिकांश ऐसी सीटें दे दी गई हैं जो जदयू की परंपरागत सीटें रही हैं। समस्तीपुर में कल्याणपुर, समस्तीपुर में रोसड़ा, समस्तीपुर में कुशेश्वर स्थान। और उसके बाद नीतीश कुमार का जो रुख सामने आया, उससे नीतीश के वोटर में भी, नीतीश के चाहने वालों में भी एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, नीतीश में अभी भी बहुत जान बाकी है। और फिर प्रचार अभियान में जब वो मैदान में उतरे, एक दिन में जिस तरीके से उन्होंने सभाएं की, 5, 7, 8 सभाएं, और बारिश में जब सारे नेता घर पे बैठे हुए थे तो 11 कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने रोड शो करके दिखा दिया। मतलब नीतीश कुमार पर जो ये कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं, नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, नीतीश कुमार की अब मनः स्थिति पहले वाली नहीं है, वो सारे इस तरीके के जितने भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, उसको नीतीश ने अपने प्रचार अभियान के दौरान ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद जिस तरीके से शाह और मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश की नाम की घोषणा करने से बचते रहे, कहीं न कहीं बिहार की जनता ने इसको एक अलग अंदाज में लिया। और हमें लगता है कि यही वजह रही कि नीतीश के आलोचक भी, नीतीश से घृणा करने वाले लोग भी, बहुत सारे लोग हैं जो किसी वजह से घृणा करते हैं, वो भी इस बात को एक मतलब कह सकते हैं कि अभिमान के तौर पर लिया, एक सम्मान के तौर पर लिया कि अरे नीतीश कुमार कोई मुख्यमंत्री घोषणा नहीं करेगी, गुजराती इतना स्मार्ट अपने को समझता है, चलो हम दिखा देते हैं। भाई एक होता है ना बिहार का जो अपना एक डीएनए है ना, कि भाई अगर आप जिद पर उतर आए तो फिर बिहारी ऐसा जिद्दी तो आपको मिलना मुश्किल है।
तो ये जो एक इमेज गया पब्लिक डोमेन में कि शाह और मोदी नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश मुख्यमंत्री बने, इस परसेप्शन को लेकर ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक एक नई तरीके की नैरेटिव चलनी शुरू हो गई कि अच्छा बिहार में भी अब रबर स्टंप मुख्यमंत्री बनाना चाहता है ये दोनों मिलके। उससे जो प्रतिक्रियाएं आई ना, वो प्रतिक्रियाएं कहीं ना कहीं नीतीश को एक नायक के रूप में सामने लाकर खड़ा कर दिया। महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जिससे भी बात करिए, नीतीश को लेकर कोई असहज नहीं दिखा। और ये असहज नहीं दिखना भी उनके नायक के रूप में उभरने की एक बड़ी वजह रही। और उन तमाम वजहों के बीच जरा मनीष वर्मा के 30 सेकंड का एक बाइट सुन लीजिए। पहले तो लोग क्रिटिसाइज करता था, आज देखते हैं कि कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई आलोचना नहीं करता नीतीश जी का, क्योंकि जानता है नीतीश जी का आलोचना करेगा तो उसका वोट कट जाएगा। देखते हैं ना, पहले पीला गमछा वाला ये सब आकर के सोशल मीडिया में सब प्रचार करता था, कहाँ है? सबका बस्ता बंद हो गया है, कहीं दिखता नहीं, कोई कहीं दिखता नहीं। अब सिर्फ 2 धड़ों में चुनाव है, 2 सामने है और एकदम हम लोग जीतने जा रहे हैं, एकदम विश्वास है। जो बात हम कह रहे हैं ना, आज वो मनीष वर्मा भी कुछ उसी अंदाज में बोले हैं। उससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश के नायक होने के या नायक के रूप में उभरने की एक बड़ी वजह क्या रही। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मनीष वर्मा, सुन लिए। यही बात है, यही गुड है कि इस पूरी लड़ाई में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, विपक्ष के किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नीतीश कुमार के गवर्नेंस को लेकर, नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, नीतीश कुमार के काम करने की शैली को लेकर उनके पास सवाल उठाने का कोई जरिया नहीं था। मतलब हमला कर ही नहीं पा रहे थे। आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी पर हमला कर रही थी। वामपंथी जितना है, उनके जितने नेता है, उनके निशाने पर भी कहीं न कहीं बीजेपी था। और बीजेपी के निशाने पर कह सकते हैं कि आरजेडी। और देखिए ना भाई, कहने कि कट्टा लगा के नीतीश बाबू आप मुख्यमंत्री घोषणा कर दीजिए, करा लीजिए। तो ये पूरी अभियान, प्रचार अभियान के दौरान जिस तरीके से चीज़ें देखने को मिला। और एक और बात, शाह लगभग 15 दिनों तक बिहार में, पटना में जमे रहे। और चुनाव अभियान की शुरुआत के दौरान, नॉमिनेशन के दौरान जिस तरीके से एक एक आदमी को बुलाकर, धमकाकर हो या जैसे भी हो, नॉमिनेशन वापस लेने को लेकर जो उन्होंने दबाव बनाया ना, इसका भी एक अलग परसेप्शन लोगों के बीच में गया कि अरे गुजराती दादागिरी करने आया है बिहार में क्या। तो ये 2 बातें, एक तो कैंपेन के दौरान नीतीश के खिलाफ लोगों के पास कुछ कहने को नहीं था, और दूसरी कि गुजराती यहाँ आकर दादागिरी करेगा क्या। ये 2 फीलिंग इस तरीके से गांव-गांव में लोगों तक पहुंचा कि नीतीश कुमार के नहीं चाहने वाले लोग भी, नीतीश के आलोचक भी आज नीतीश के साथ खड़े दिख रहे हैं। और यही वजह है कि आज जदयू के ऑफिशियल पेज से जारी हुआ है इस बार बिहार में नीतीश सरकार। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिए, प्रचार खत्म हुआ और ये बातें चलनी शुरू हो गई। तो क्या जा सकता है कि बीजेपी की जो रणनीति रही, बिहार बीजेपी के तो सारे नेता बोल रहे थे कि नीतीश हैं, नीतीश रहेंगे, नीतीश थे, लेकिन शाह और मोदी नहीं बोले, परहेज करते रहे बोलने से। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो बातें सामने आई कि एक दौर में आने ही लगा ना, तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। ये बातें कैसे सामने आनी शुरू हो गई। ये कहीं न कहीं जनता के अंदर से वो चीज़ें आ रही थी कि अच्छा, 1-2 गुजराती आकर बिहार को नचाना चाहता है। तो ये जो एक परसेप्शन बना ना, हमें लगता है कि वो परसेप्शन बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाया है और जदयू के नेता के तौर पर नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों ने नीतीश को भी उसी तरीके से हाथों हाथ लिया है।